हेलो एवरीवन, जिया कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज की कहानी पत्नी की डायरी। अमन से डांट खाने के बाद नेहा अपने आंसू पोंछते हुए रसोई घर में आ गई और रात के खाने की तैयारी करने लगी। नेहा और अमन की शादी को 24 साल हो चुके थे। उनके 2 बच्चे थे, हेमंत और पूजा, जो कॉलेज में पढ़ते थे। नेहा और अमन की अरेंज मैरिज थी। पहले पहले अमन नेहा से बहुत प्रेम करता था और उसका ख्याल भी रखता था, लेकिन धीरे धीरे प्यार बेरुखी में बदल गया और अमन की देखा देखी में बच्चे भी नेहा से बदतमीजी करते। बचपन में बच्चों की बदतमीजी पर जब नेहा उन्हें डांट लगाती तो अमन नेहा पर ही गुस्सा करता और इसका परिणाम यह हुआ कि बच्चों की बदतमीजी बढ़ती गई। नेहा घर की मालकिन तो थी, लेकिन अपने ही घर में उसका कोई आदर सम्मान नहीं था। अमन हर छोटी छोटी बात पर नेहा पर गुस्सा करता। आज भी चाय में थोड़ी सी चीनी कम होने की वजह से उसे डांट पड़ी थी। नेहा अपने परिवार वालों से इतना प्रेम करती थी कि उनके गुस्से और बदतमीजी को नज़रअंदाज कर देती थी। शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वैसे तो वह अपने घर वालों से कुछ कहती नहीं थी, लेकिन वह एक डायरी लिखा करती, जिसमें वह अपने दिल का सारा हाल लिख दिया करती। शादी से लेकर अब तक जो कुछ भी उसके जीवन में अच्छा या बुरा हुआ, वह सब कुछ उसने अपनी डायरी में लिखा हुआ था। एक बार रसोई घर में काम करते समय अचानक उसका सिर चकरा गया और वह जमीन पर धड़ाम से गिर गई। जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को अस्पताल में पाया। डॉक्टर ने अमन को बताया कि नेहा के सिर में एक गांठ है, जो शायद टेंशन की वजह से हो सकती है। इस पर अमन कहने लगा, इसे किस बात की टेंशन? वह तो अपने घर में आराम से है और घर में हर चीज़ की सुविधा है। इसकी मदद के लिए काम वाली बाई भी है। डॉक्टर ने कहा, यह तो नहीं पता, लेकिन इन्हें कुछ दिन अस्पताल में ही रखना पड़ेगा और यहाँ इनका इलाज किया जाएगा। ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, दवाइयों से भी यह गांठ धीरे धीरे गल जाएगी। बस इन्हें डॉक्टरों की देखरेख में रखना ज़रूरी है। अमन नेहा को अस्पताल में भर्ती करवाकर घर वापस आ गया। नेहा से ज़्यादा अमन और बच्चों को इस बात की चिंता थी कि अब घर का काम कौन करेगा। घर की साफ सफाई के लिए जो काम वाली बाई थी, वह कुछ ज़रूरी काम से अपने गांव गई थी, तो अब सारे काम का भार अमन और बच्चों पर ही आ गया था। उसने अपनी बेटी से कहा कि वह बर्तन धोकर झाड़ू लगाए और बेटे को पौधों को पानी देने के लिए कहा। बेटी ने काम करने से साफ मना कर दिया, तो अमन ने कहा, तुम लड़की हो और तुम्हें यह सारे काम आना चाहिए। इस पर बेटी ने इतराते हुए कहा, लड़की हूँ तो ज़रूरी नहीं कि यह काम करूँ, यह काम तो भाई भी कर सकता है। आप भाई से कहे यह काम करने के लिए, पौधों को पानी मैं दे देती हूँ। जब अमन ने बेटे से कहा तो बेटे ने भी साफ मना कर दिया और दोनों बच्चे अपने अपने कमरे में चले गए और सारे कामों की जिम्मेदारी अब अमन पर ही आ गई। तो अमन को एहसास हुआ कि बच्चे सच में कितने बदतमीज हो गए हैं। बचपन में अगर बच्चों को डांट लगाई होती तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। और साथ ही अमन सोचने लगा, मैं कितना गलत था। जब नेहा बच्चों को उनकी बदतमीजी पर डांटती थी तो मैं नेहा को ही डांट लगाता था। उस समय नेहा बिल्कुल सही थी। अमन को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। अमन ने बस किसी तरह से अपने घर का काम पूरा किया और उसके बाद ऑफिस के काम में लग गया। दोपहर का खाना तो बाहर से मंगवा लिया था, लेकिन रात का खाना उसे ही बनाना था। अमन ने कभी भी घर के कामों में नेहा की मदद नहीं की थी।
इसलिए घर का काम करने में उसे बहुत परेशानी हो रही थी। खाना भी वह नेहा की तरह नहीं बना सकता था। जो स्वाद नेहा के खाने में था वह उसके खाने में बिल्कुल नहीं था। एक गृहिणी के हाथ से बने खाने की यही तो खास बात होती है कि गृहिणी बड़े ही प्रेम से अपने परिवार वालों के लिए खाना बनाती है और वह प्रेम उसके खाने के स्वाद में दिखता है। अमन की कभी रोटी जल जाती तो कभी चावल। सब्जी तो पूरी बेस्वाद थी, आधी पकी हुई आधी कच्ची। अपने हाथ का बना बेस्वाद खाना चखकर अमन को इस बात का एहसास हो गया कि उसने कभी भी नेहा के हाथ के बने स्वादिष्ट खाने की तारीफ नहीं की। अगले दिन अमन ने किसी तरह से बच्चों से मिन्नतें करके उन्हें घर की साफ सफाई के लिए मना लिया। वह तीनों मिलकर जब अमन के कमरे की सफाई कर रहे थे तो अमन को अपने कमरे में रखे छोटे से मेज पर नेहा की लिखी हुई डायरी मिली। अमन ने डायरी खोलकर पढ़ना शुरू किया। उस डायरी में लिखा था, अमन से शादी करके मुझे जिंदगी की सारी खुशियां मिल गई। हमारी भले ही अरेंज मैरिज है लेकिन वह मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आज हमारी फैमिली पूरी हो गई। आज हमें भगवान से बेटा और बेटी दोनों का आशीर्वाद मिला। हमारे दोनों बच्चे हमारी आंखों के तारे हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। अमन को ऑफिस में प्रमोशन मिला है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति ऐसे ही सफलता की ओर बढ़ते रहें। कुछ दिनों से अमन का व्यवहार बदला बदला सा लग रहा है। अब वह मुझसे प्रेम से बात ही नहीं करते। हर बात पर मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं। बहुत बेरुखी से बात कर रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया है। शायद ऑफिस में वर्कलोड ज़्यादा है। अमन जब मुझसे ऐसे बात करते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरा दिल बहुत दुखता है, लेकिन मैं उनसे क्या कहूँ। मुझे उम्मीद है धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा। आज हमारी शादी को 20 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अमन को ये याद भी नहीं। जैसे जैसे वह सफलता की ओर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे रिश्ते के बीच की दूरियां भी बढ़ती जा रही हैं। मुझे तो याद भी नहीं कि आखिरी बार कब हमने एक साथ चाय पी थी। बच्चों से क्या कहूँ, कैसे समझाऊँ, बहुत बदतमीज हो गए हैं। बचपन में जब उनको डांटती थी तो अमन मुझे ही डांट देते थे और यह सब उनके लाड प्यार का ही नतीजा है कि बच्चों के पास उनकी माँ के लिए समय ही नहीं है। वह मुझसे तभी बात करते हैं जब उन्हें कुछ काम होता है। फिर भी मैं माँ हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए भगवान से हमेशा प्रार्थना करती रहूँगी कि वे दोनों हमेशा खुश रहें, उन पर किसी भी तरह का कोई संकट ना आए। वे दोनों हमेशा स्वस्थ रहें और सफलता की ऊंचाइयों को छुएं। मेरे पति और बच्चे भले ही मुझसे बेरुखी से बात करते हों, भले ही वह मेरा आदर सम्मान न करें, मगर मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं उनसे कभी नाराज नहीं हो सकती। मुझे उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, मुझे बुरा लगता उस समय जब मैं सबके लिए बड़े चाव से, बड़े प्रेम से खाना बनाती हूँ। सब खाकर निकल जाते हैं, लेकिन कभी मेरी तारीफ नहीं की। हाँ, अगर कभी खाने में कोई ऊंच नीच हो जाए तो सब बातें सुनाते हैं। हाँ, मुझे बुरा लगता है उस समय भी जब मुझे बिना अपनी गलती के अमन से माफ़ी मांगनी पड़ती है, इस डर से कि हमारे बीच की दूरियां और ना बढ़ जाएं। अगर मैं कभी अमन से नाराज़ हो जाऊं या उनसे बात ना करूं तो इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस समय भी मुझे बुरा लगता है जब मैं समझ नहीं पाती हूँ कि आप लोगों के दिल में तो मेरा कोई भी आदर सम्मान नहीं है, तो फिर भी क्यों मैं आप लोगों से इतना प्रेम करती हूँ।
क्यों यह उम्मीद लगा बैठी हूँ कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं वह दिन कभी आएगा भी या नहीं। अपने परिवार की खुशियों के लिए मैं अपनी ख्वाहिशों और अपने सपनों को भूल गई। अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते एक हाउसवाइफ बनकर रह गई। मेरे बच्चों, क्या तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी माँ अनपढ़ है या तुम्हारे बाकी दोस्तों की माँओं की तरह मेरे पास कोई डिग्री नहीं है या मैं नौकरी नहीं करती? मेरे बच्चों, मैं तुमको बता दूं कि मैं एमएससी टॉपर हूँ। तुमने तो इस बारे में मुझसे कभी पूछा ही नहीं। मेरे बच्चों, अपने दोस्तों से पूछो कि उनकी बड़ी बड़ी पोस्ट पर जॉब करने वाली माँ के पास क्या इतना समय होता है। जब वह बीमार होते हैं तो सारी रात अपनी नींद को खोकर उनकी माँ उनके सिरहाने बैठी हैं, उनका ख्याल रखती हैं कि जब मेरा बच्चा माँ कहे तो मैं उसके पास रहूं। जब पूजा ने यह सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसे वह पल याद आ गया जब वह बहुत बीमार थी। उसे बहुत तेज बुखार था। उस समय सिर्फ उसकी माँ ही थी जो उसके पास थी और एक पल के लिए भी उसने उसे अकेला नहीं छोड़ा था। रात भर पूजा के सिर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखी थी ताकि उसकी बेटी जल्दी से ठीक हो जाए। हेमंत को भी वे पल याद आ गए जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो किस तरह उसकी माँ ने उसकी देखभाल की थी और उसके स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना की थी। एक पल के लिए भी वह अपनी जगह से हिली भी नहीं थी। आगे नेहा ने लिखा था, अमन, मैं हमेशा आपका ऑफिस वर्कलोड कम करने के लिए आपकी मदद करती हूँ, लेकिन क्या आपने एक पल के लिए भी सोचा कि आपको भी मेरा होमवर्क लोड कम करने के लिए मेरी मदद करनी चाहिए? वह सब रहने दें, कम से कम आप इतना तो कह सकते थे कि नेहा, तुम हम सब के लिए कितना कुछ करती हो। आपके इन शब्दों से दिल को कितना सुकून मिलता है और एक नई ऊर्जा जाग उठती है। मुझे खुशी होती कि मेरे पति मेरे बारे में कितना सोचते हैं। मेरे परिवार वालों को मेरे काम की कदर है, मगर आपने इन 24 सालों में कभी ऐसा कुछ नहीं कहा और ना ही कभी मेरे बच्चों ने कहा। अमन, आपको याद है एक बार आपके कुछ दोस्त हमारे घर खाना खाने आए थे। आपको पता नहीं था, लेकिन उस समय मुझे बहुत तेज बुखार था। बहुत दर्द हो रहा था मेरे सिर में, लेकिन आपका दिल रखने के लिए और आपके दोस्तों के सामने आपकी इज्जत रखने के लिए मैंने खाना तैयार किया। वह भी एक दो नहीं, पूरे 6 पकवान बनाए थे। सब ने खाने की खूब तारीफ की सिवाय आपके। मुझे उस समय सिर्फ आपके मुंह से अपनी तारीफ सुनना था, जो ना हो सका। अमन को नेहा के हाथों से बने खाने की कदर तो अपने हाथ का खाना चखने के बाद हो गई थी, लेकिन जब उसे यह बुखार वाली बात पता चली तो उसे इस बात का एहसास हो गया कि उसने कभी नेहा का ख्याल ही नहीं रखा और वह कितना बेपरवाह हो गया था। आगे नेहा ने अपने बेटे के लिए लिखा, मेरे बेटे, मैं चाहती हूँ कि जब तुम्हारी शादी हो जाए तो तुम अपनी पत्नी को प्रेम के साथ साथ आदर सम्मान भी दो। अगर किसी घर में दौलत की कोई कमी ना हो, लेकिन उस घर में स्त्री की कोई इज्जत ना हो, तो उस सारी दौलत का कोई मोल नहीं। एक औरत कभी पैसों की भूखी नहीं होती, वह भूखी होती है प्रेम, आदर और सम्मान की, और वह उसका हक भी होता है। एक गृहिणी तो यह समझती है कि वह घर की मालकिन है, लेकिन वह तो एक ऐसी मजदूर है कि जो काम तो करती है लेकिन वेतन नहीं लेती। रविवार की छुट्टियां सब बड़े शौक से मनाते हैं, लेकिन एक गृहिणी ही होती है जिसकी
उस दिन भी कोई छुट्टी नहीं होती। एक औरत का काम तो उस समय समाप्त होता है जब वह अपनी जीवन की आखिरी सांस लेती है। इस घर में हर चीज़ की सुविधा है, लेकिन मुझे वह चीज़ नहीं मिली जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वह चीज़ है थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा आदर, सम्मान। अमन, हेमंत और पूजा ने जब यह डायरी पढ़ी तो उनकी आंखें नम हो गई और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो गया और उन्हें एहसास हो गया इस बात का कि उन्होंने नेहा को वह इज्जत दी ही नहीं जिसकी वह हकदार थी। आप अगर एक गृहिणी के सामने दुनिया की सारी दौलत लाकर रख दो, लेकिन अगर आप उसे प्यार और सम्मान नहीं दोगे तो उस सारी दौलत का भी कोई मोल नहीं। अमन और बच्चों ने यह ठान लिया था कि अब वह अपनी गलती को सुधारेंगे। कुछ दिनों बाद जब नेहा अस्पताल से घर लौटी तो उसके बच्चे उसका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े और उसकी अच्छे से देखभाल की। बच्चे अब नेहा के साथ प्यार और सम्मान से पेश आने लगे और उसका ख्याल भी रखने लगे और साथ ही उसके बच्चे और अमन घर के कामों में उसकी मदद करने लगे। नेहा यह सब देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि यह जादू कैसे हो गया। कहीं वह कोई सुंदर सपना तो नहीं देख रही, कहीं यह सपना टूट न जाए और पहले जैसा ना हो जाए। लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह सब उसकी छोटी सी डायरी का कमाल था और वह खुश थी कि उसकी उम्मीद रंग लाई। वह हमेशा सोचा करती थी कि एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आपके घर में भी ऐसी एक औरत होगी जो अपने पति और बच्चों से और अपने परिवार वालों से सिर्फ थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा सम्मान चाहती होगी। उन्हें सम्मान दो, उनका ख्याल रखो, क्योंकि अगर तुम औरत को खुश रखोगे तो तुम भी खुश रहोगे। अपनी माँ, पत्नी, बहन और बेटी की इज्जत करो, उनका ख्याल रखो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और अगले वीडियो में। जय श्री श्याम। It's not a game, it's a rich thing.